पहलगाम मतलब शहरदों की घाटी कश्मीर का एक खूबसूरत हिस्सा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान और लिद्दर नदी के बीच बसा ये जगह बहुत ही सुंदर है। कई पीढ़ियों से पहलगाम दुनिया भर के टूरिस्ट्स का स्वागत करता आया है। वो यहाँ के मनमोहक नजारों, ठंडी पहाड़ी हवा और कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी के लिए आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस शांत जगह पर एक भयानक हिंसा हुई। खूबसूरत बैसारण घाटी में आतंकवादियों ने हमला किया। उन्होंने मासूम लोगों पर गोलियां चलाईं। उनकी गोलियों की आवाज कभी शांत रहने वाली घाटी में गूंज उठी। ये हमला बहुत ही कायराना और क्रूर था। मुंह छुपाए आतंकवादियों ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने पिकनिक मना रहे परिवारों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और 17 घायल हुए। पीड़ितों में आदमी, औरतें और बच्चे थे। वो लोकल लोग भी थे और टूरिस्ट्स भी। सब पहलगाम के प्यार में एकजुट थे। ये खूबसूरत घाटी जो कभी शांति का प्रतीक थी, अब मासूमों के खून से सनी हुई थी। पहलगाम पर हमला सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये बर्बाद हुई जिंदगियों और बिखरे परिवारों की कहानी है। एक जवान पोनी राइडर आदिल हुसैन शाह ने टूरिस्ट्स को गोलियों से बचाते हुए अपनी जान दे दी। उनकी बहादुरी से कई जानें बचीं, लेकिन उनका परिवार बिखर गया। मुश्ताक अहमद, एक रेस्टोरेंट ओनर, ने हमला अपनी आंखों से देखा। उनका रेस्टोरेंट, जो कभी हंसी और वजवान की खुशबू से भरा रहता था, अब खाली पड़ा है, इस त्रासदी की एक याद दिलाता हुआ। अरशद अहमद, एक होटेलिये जो सालों से खुले दिल से मेहमानों का स्वागत करते थे, अब उस नफरत को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके प्यारे शहर में आई। दुख और दर्द की कहानियां अनगिनत हैं। गुलजार अहमद वानी, एक टैक्सी ड्राइवर, ने अपनी कमाई का जरिया खो दिया। अब्दुल वाहिद वानी, एक पोनी राइड ऑपरेटर, ने अपनी रोजी रोटी पल भर में गायब होते देखी। इस हमले ने पहलगाम की रूह पर एक गहरा घाव छोड़ा है। गम का एहसास हर जगह है। मैदानों में खेलते बच्चों की हंसी की जगह अब एक भयानक सन्नाटा छा गया है। कभी चहल पहल वाली सड़कें अब वीरान दिखती हैं। पहलगाम का दिल रो रहा है और उसके लोगों के आंसू लिद्दर नदी के पानी में मिल रहे हैं। पहलगाम पर हुए हमले से पूरे भारत और दुनिया में सदमा पहुंचा। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने हमलावरों को सजा दिलाने का वादा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पहलगाम का दौरा किया। पाकिस्तान ने हमले की निंदा तो की, लेकिन इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपनी संवेदना व्यक्त की और मदद की पेशकश की। लेकिन इन डिप्लोमैटिक बातों के बीच पहलगाम के लोग इस त्रासदी के बाद के हालात से जूझ रहे थे। इस हमले का पहलगाम की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन, टूरिज्म पर तुरंत और विनाशकारी प्रभाव पड़ा। होटल बुकिंग्स कैंसिल हो गई, दुकानें बंद हो गईं और कभी टूरिस्ट से भरी रहने वाली सड़कें सूनी पड़ी थीं। आर्थिक नुकसान लाखों में आंका गया, लेकिन इंसानी नुकसान तो नापा नहीं जा सकता। पहलगाम पर हमला शांति की नाजुकता और नफरत और हिंसा की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत कोनों में भी अंधेरा अपना लंबा साया डाल सकता है। फिर भी इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद पहलगाम की भावना बनी हुई है। कश्मीर के लोग, जो अपनी रेजिलियंस और करुणा के लिए जाने जाते हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए एकजुट हुए हैं। जरूरतमंदों को आश्रय और सांत्वना देने के लिए मस्जिदों और मंदिरों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पहलगाम के युवा अपनी घाटी को डर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने शांति रैलियां आयोजित की है। वे ऐसे प्लाकार्ड लेकर चलते हैं जिन पर लिखा है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और हम शांति चुनते हैं। उनकी आवाजें हालांकि दुख से भरी हैं, लेकिन आशा और डिफायंस का एक शक्तिशाली संदेश देती है। ठीक होने की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन पहलगाम की भावना इसे घेरने वाले विशाल पहाड़ों की तरह अटूट है। घाटी की सुंदरता पर दाग लग गया होगा, लेकिन उसकी आत्मा अछूती है। पहलगाम के लोग अपनी रेजिलियंस और उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी और अपनी प्यारी घाटी को फिर से बनाने के लिए दृढ़ हैं। वे जानते हैं कि डर को उम्मीद पर हावी नहीं होने दिया जाएगा। वे जानते हैं कि पहलगाम की भावना कभी नहीं बुझेगी।